नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.10। ओके, बेसिकली ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन की थर्ड एक्सरसाइज है, बट वो जो 7.8 है वो कट हो चुकी है, मतलब हम इसको सेकंड एक्सरसाइज की तरह मानेंगे। इसमें हम टोटली सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड यूज करेंगे जो हमने ऑलरेडी आगे कर दिए हैं, मैंने पहले से ही आपको सिखा दिया। ठीक है, मान लो ये आपके पास क्वेश्चन है। डन, ये आपके पास क्वेश्चन है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? I इज इक्वल टू -1 to 1 5x का पावर 4 अंडर रूट x का पावर 5 + 1 dx। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? मैं सबसे पहले जो अंदर जो चीज है x का पावर 5 + 1, अगर मैं उसको t मान लूं तो ये 5 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा x का पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। डन, ठीक है। बट जब हमने कुछ अज्यूम किया तो हमारी लिमिट्स भी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। हमारी इनिशियल लिमिट क्या थी? x इज इक्वल टू 1 थी और -1 थी, बराबर है। तो x की जगह पे 1 डालोगे तो 1 का पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। और अब -1 का पावर 5 करोगे तो वो -1 + 1 हो जाएगा 0। तो देयरफॉर आपका क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हुआ? 0 से लेके 2 में। अब ये 5x पावर 4 और dx वो तो dt बना रहा है, और ये पूरा रूट t dt हो गया ना। अब आपको पता है रूट टी का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है? रूट टी मतलब टी का पावर हाफ, हाफ प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा? टी का पावर 3/2 होल अपॉन 3/2। लिमिट 0 से 2, प्लस से पुट नहीं करना है, 2/3 बाहर आ जाएगा। तो पहले आप क्या पुट करोगे? 2 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2 इज 0। व्हाट इज 2 का पावर 3/2? 2√2, और 2 आगे पड़ा ही हुआ है, तो इसका आंसर आएगा 4√2/3। डन, डन बेटा, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बेजा हमारी मगजमारी करनी अपने को नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 29। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका I इज इक्वल टू 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx। ओके, क्या करेंगे? लेट tan इनवर्स x को मैं t मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 1/1 + x² dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। तो देखो dx/1 + x² dt हो गया। हमारी इनिशियल लिमिट क्या है? x इज इक्वल टू 1 है और x इज इक्वल टू 0 है। तो अगर आप x की जगह पे 1 डालोगे तो tan इनवर्स 1 क्या होता है? 5/4, और 0 डालोगे तो 0 ही होगा। देयरफॉर आपका i किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0 to π/4। अब देखो dx/1 + x² वो तो आपका dt है, और tan इनवर्स को आपने t माना है, तो ये क्या हो जाएगा? t dt। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा t²/2 0 से π/4। 1/2 बाहर निकाल लो, एक बार क्या पुट करो? 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर तो 0। इसका आंसर होगा π² का स्क्वायर 16, और आगे 2 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? π² 32। क्लियर बेटा? बस ऐसा ही सब्सटीट्यूट करना है, और सब्सटीट्यूट करने के बाद लिमिट चेंज करनी है, दैट्स इट। लिमिट चेंज करने में गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ऑल क्लियर? अब कैसे सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करते हैं? सब एक्सरसाइज पोर्शन स्टार्ट कर रहा है। एक्सरसाइज में भी 10 क्वेश्चन है, बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, ठीक है। सबसे पहले एक्सरसाइज 7.10 का पहला क्वेश्चन देख लो। क्या दिया हुआ है कि भाई 0 to 1 x अपॉन x² + 1 dx। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? I इज इक्वल टू 0 to 1 x dx अपॉन x² + 1। अब मैं क्या करूंगा? लेट x² + 1 को t मान लेता हूँ। अब जैसे उसको t मान लिया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x dx, और इस साइड होगा dt। हमें x dx चाहिए तो 2 को नीचे भेज दो, तो x dx इज इक्वल टू dt/2। तो जब हम अज्यूम करते हैं तो हमें पता है हमारी लिमिट्स क्या हो जाती है? चेंज। इनिशियल लिमिट हमारी x की क्या थी? 0 to 1, तो t की क्या हो जाएगी? 0 पुट करने से हो जाएगी 1,
और 1 पुट करने से 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितने हो जाएगा 2। तो देयरफॉर हमारा i किस में कन्वर्ट हो गया 1 से लेके 2। और देखो x dx की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा dt/2 और नीचे आएगा t। 1/2 बाहर निकलेगा, लिमिट देखो 1 to 2 हो गई है बेटा, पुरानी लिमिट्स मत डालना, न्यू लिमिट्स डालनी होगी। तो dt/t हाफ dt/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log mod t 1 से लेके 2। और आपको पता है हाफ पहले डालो log 2 और फिर डालो log 1, log 1 0 ही होता है। तो देयरफॉर आपका आंसर आएगा हाफ log 2। mod 2 डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 पॉजिटिव ही होता है। इजी डन। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप इसमें साइन को अज्यूम करो तो cos फाइव डी फाइव होता है, तो cos का पावर 5 का क्या करने का। तो ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है थोड़ा सा है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे तो मैं साइन 5 को रख ही रहा हूँ, इस cos पावर 5 को मैं cos पावर 4 पाई इंटू cos 5 डी 5 लिख सकता हूँ। अब मैं एक और स्टेप करूंगा 0 to π/2 अंडर रूट साइन 5 cos पावर 4 5 को मैं cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। cos 5 तो पड़ा ही है इधर, इसका कुछ नहीं होगा। तो i इज इक्वल टू 0 to π/2 अंडर रूट साइन 5, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, उसका स्क्वायर इंटू cos 5 डी 5। अब क्या करेंगे, अब ले लो लेट साइन 5 इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा cos 5 डी 5 इज इक्वल टू dt। हो गई बात खत्म। बट हमारी लिमिट्स किस में चेंज हो जाएगी, इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट। इनिशियल लिमिट थी π/2 और 0, तो t अगर आप 5 की जगह π/2 डालोगे तो 1 और 0 डालोगे तो 0। ठीक है, तो देयरफॉर आपका क्वेश्चन पूरा किस में कन्वर्ट होगा, तो पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर i इज इक्वल टू लिमिट चेंज हो जाएगी 0 to 1 अंडर रूट t 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर dt, क्योंकि जहाँ पे आपको साइन चाहिए था वहां पे तो आपने t डाल दिया, बराबर है। बाकी तो cos पाई की जगह पे dt आ गया, cos पाई डी फाइव की जगह पे dt। बस अब इसको डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट टी एज इट इज रखूंगा, इसको ओपन करूंगा 1 प्लस टी का पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी। और देखो ये सब इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा 0 to 1, ये हो जाएगा टी का पावर हाफ प्लस टी का पावर 4 एंड हाफ टी का पावर 9/2 माइनस 2 टी का पावर 5/2 डी टी। therefore i is equal to टी का पावर आपका क्या होगा 3/2 अपॉन 3/2, 9/2 का क्या होगा प्लस 1, सो 11/2 अपॉन 11/2 2। टी का पावर 5/2 का क्या होगा 7/2 अपॉन 7/2 0 to 1। अब देखो एक प्रैक्टिकल बात देखो, जीरो डालने का कोई मतलब नहीं है, जीरो का पावर एनीथिंग जीरो, जीरो का पावर एनीथिंग जीरो, जीरो का पावर एनीथिंग जीरो, तो हम सिर्फ अपर लिमिट ही पुट करेंगे। अब देखो ये 1 है, सो 1 का पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 1 का पावर 11/2 अपॉन 11/2 माइनस 2 1 का पावर 7/2 अपॉन 7/2। जीरो डालने का कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो ये सब ऊपर चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 प्लस ये हो जाएगा 2/11 और ये हो जाएगा माइनस 4/7। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, मैं नहीं करूँगा। डन, आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं, साइन इनवर्स के अंदर है। इसमें हम क्या करेंगे पता है, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा मानेंगे, बराबर है। तो आपका dx इज इक्वल टू क्या होगा tan थीटा का क्या होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा, बराबर है। तो इसमें से आप चेक करो तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। ओके, तो हम बाद में इसका एक्चुअली ये पुट करने की भी वैसे तो अभी जरूर नहीं है, बिकॉज हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, लिमिट्स चेंज कर देंगे इसलिए। हाँ तो ये dx आपका मिला, डन। देयरफॉर अब हमारी इनिशियल लिमिट क्या थी और फाइनल लिमिट, इनिशियल लिमिट थी 1 और 0,
तो अब थीटा के फॉर्मेट में लेना पड़ेगा, टी तो आएगा नहीं, थीटा थीटा। तो जब आप 1 डालोगे तो आंसर आएगा इसका पाई बाय 4। एक्स की वैल्यू 1 तो 10 क्या होता है पाई बाय 4, और 0 तो 0। तो देयरफॉर हमारा i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाय 4 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। i इज इक्वल टू 0 टू, हाँ यहाँ पे डी थीटा नहीं आएगा, dx की जगह पे क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये तो साइन 2 थीटा होता है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, मतलब यहाँ पे बचेगा 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसमें क्या लगेगा, इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन का, बराबर है। तो 2 बाहर निकालेंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे, अलजेब्रा को पहली प्रायोरिटी देंगे, तो LIATE रूल से, बराबर है। पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। ओके, सो देयरफॉर i इज इक्वल टू 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, थीटा एज इट इज sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, बहुत टाइम हो गया नहीं करा इसलिए मैं वापस फॉर्मूला लिख रहा हूँ, माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा होल डी थीटा 0 टू पाई बाय 4 2 थीटा एज इट इज sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा माइनस डी बाई डी थीटा इज 1, इसका वापस क्या होगा tan थीटा डी थीटा 0 टू पाई बाय 4 2 थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का क्या होता है log मोड sec थीटा 0 टू पाई बाय 4। तो i इज इक्वल टू 2, पहले पाई बाय 4 डाल दो, तो पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 माइनस log मोड sec पाई बाय 4, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू एनीथिंग 0 माइनस log मोड sec 0। sec 0 क्या होता है 1, तो log 1 भी 0, मतलब ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो i की वैल्यू क्या आएगी 2, tan पाई बाय 4 इज 1, तो पाई बाय 4 माइनस log मोड sec पाई बाय 4, ये होता है √2। √2 मतलब इसको मैं 2 का पावर हाफ लिख सकता हूँ, 2 पाई बाय 4 2 का पावर हाफ, तो हाफ आगे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा log 2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आंसर आएगा पाई बाय 2 माइनस log 2, ठीक है 2 कैंसिल हो गया, डन। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अब देखो यहाँ पे तो हिंट भी दिया हुआ है, एग्जाम में ना भी दे, तो x प्लस 2 और x है, तो इसको क्या करेंगे, याद रखेगा कि लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, बराबर है। तो इसमें से मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, टी स्क्वायर माइनस 2, so dx इज इक्वल टू 2t dt। इनिशियल लिमिट x की वैल्यू 2 और 0, फाइनल लिमिट x की वैल्यू 2 डालोगे, 2 प्लस 2 4, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और t 0 प्लस 2 2, तो ये क्या हो जाएगा √2। देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 से 2, x की जगह पे टी स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू 2t dt, क्योंकि dx की जगह पे 2t dt तो डालना पड़ेगा। ये हो जाएगा √2 से 2, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 2, ये √t का स्क्वायर t इंटू 2t, ये क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर dt, ठीक है। अब देखो 2t स्क्वायर को t स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू √2 से 2, ये क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी 2t का पावर 4 माइनस 2 इंटू, तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर dt। i इज इक्वल टू 2 एज इट इज, t का पावर 5 5 माइनस 4 t क्यूब बाय 3 √2 बाय, ओके। अब इसमें वैल्यूज पुट करते जाओ। अब चलो सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू पुट कर दें, 2 का पावर 5 32 2 जा 64 बाय 5, 2 का पावर 3 8 8 4 जा 32 का पावर 3 माइनस, चलो √2 पुट करो, 2 √2 का पावर 5 होगा 4√2 4/5 माइनस, इधर पुट करो, चलो कितना आएगा √2 का पावर क्यूब 2√2, तो ये होगा 4 इंटू 2√2 बाय 3,
फोर्थ ऑलरेडी पड़ा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे एलसीएम ले लो, 64 3 और 32 5 तो फिर ये रहा तेरी बात 192 माइनस तेरी बंदा 160 बाय 15 माइनस इसकी बारी 8 रूट 2 बाय 5 माइनस 8 रूट 2 बाय 3, so 8 3 जा 24 रूट 2 and 8 5 जा 40 रूट 2 बाय 15, so I इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 32 बाय 15 और ये होगा माइनस 16 बट आगे प्लस है तो प्लस 16 रूट 2 बाय 15, तो इसका आंसर आएगा 32 प्लस 16 रूट 2 बाय 15। ओके डन, कैलकुलेशन ही है, सिंपल कैलकुलेशन, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके हाउ टू सॉल्व दिस, बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अपना कॉन्सेप्ट और लॉजिक लगाना स्टार्ट करते हैं, कभी ऐसा नहीं करेगा। लेट cos x इज इक्वल टू टी, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। देखो ऊपर साइन एक्स है तो मैं ऐसे लिख लूँ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। देयरफॉर इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट, इनिशियल लिमिट अपनी क्या है x पाई बाय 2 है और x 0, तो टी क्या है। अब अगर यहाँ पे पाई बाय 2 डाला आपने मान लो जस्ट, तो cos पाई बाय 2 इज 0 और 0 डाला तो क्या हो जाएगा 1, देयरफॉर अपना i क्या हो जाएगा 1 to 0 साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब माइनस बाहर निकाल रहे हैं 1 to 0 डी टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, 1 प्लस टी स्क्वायर किसका होता है tan इनवर्स टी का, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू tan इनवर्स टी, आगे माइनस है वो भूलना मत 0 to 1। अब माइनस सबसे पहले 0 पुट करो, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, so i is equal to minus tan inverse 0 is 0, tan inverse 1 is pi by 4, minus minus plus pi by 4, so answer is plus pi by 4। डन, आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन। अब थोड़े से अटपटे स्टार्ट हुए। अब इसको है ना मैं सबसे पहले ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन निकालो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 0 से लेके 2, ठीक है। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे 0 से 2 डी एक्स अपॉन माइनस कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, प्लस मिडल टर्म का स्क्वायर डिवाइड बाय 4ft 1/4 माइनस 1/4, तो आई आपका क्या होगा 0 to 2 dx माइनस फर्स्ट सेकंड और फोर्थ टर्म, तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है x माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1/4, ये कितना हो जाएगा माइनस 17/4 बराबर है। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं 0 to 2 dx माइनस माइनस प्लस 17/4, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ रूट 17/2 का होल स्क्वायर माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस 4 का होल x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ऊपर a प्लस एक्स और नीचे a माइनस एक्स है। लेट मी कंफर्म, फिर भी फॉर्मूला थोड़ा वीक हूँ फॉर्मूला लर्न करने में, आप जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ मैं। लॉग मोड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स है 1/2 है, सही है, ठीक है। पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देयरफॉर फॉर्मूला सही है, i इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2, a कितना है रूट 17/2 लॉग मोड a प्लस एक्स रूट 17/2 माइनस, हाँ ये एक और प्रॉब्लम, ये और एक प्रॉब्लम कि भैया आप x माइनस हाफ को t ले सकते हो या x माइनस हाफ को एज इट इज x माइनस हाफ भी लिख सकते हो, तो ये क्या होगा a माइनस ये पहले फॉर्मूला में है ऊपर a प्लस एक्स मतलब x माइनस हाफ और नीचे आएगा रूट 17/2 माइनस एक्स माइनस हाफ। मैं वापस बता रहा हूँ बेटा,
आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो या उसको लेट करके भी कर सकते हो। तो आई की वैल्यू, ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√17 log √17/2 प्लस एक्स माइनस हाफ अपॉन √17/2 माइनस एक्स प्लस हाफ। ठीक है, 0 से लेके 2, 1/√17 को बाहर निकालो, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो 1/√17। चलो अब मैं 2 पुट करता हूँ, तो कितना आएगा, √17/2 प्लस 2 माइनस हाफ, कितना हो जाएगा 3/2। ओके, ये कितना हो जाएगा, √17/2 माइनस 2 प्लस हाफ, ये कितना हो जाएगा -3/2 माइनस लॉग। अब 0 पुट करता हूँ, तो कितना होगा, √17/2 माइनस हाफ √17/2 प्लस हाफ, आई इज इक्वल टू 1/√17। सर इसको कैसे सॉल्व करना है, तो लॉग माइनस लॉग आपको पता है क्या होता है। सबसे पहले तो 2 हटा दो, सबसे पहला स्टेप करेंगे, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा √17 प्लस 3 और ये हो जाएगा √17 माइनस 3 और माइनस ये क्या हो जाएगा, √17 माइनस 1 और √17 प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद लॉग माइनस लॉग ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1/√17 लॉग ऊपर √17 प्लस 3 नीचे √17 माइनस 3 होल डिवाइड बाय, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब √17 प्लस 1 ऊपर आ जाएगा और √17 माइनस 1 इधर आ जाएगा। डन, तो आई इज इक्वल टू 1/√17 लॉग, चलो मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 17 प्लस 3√17 प्लस √17 प्लस 3। चलो इसके बाद 17 माइनस 3√17 माइनस √17 प्लस 3। ओके, माइनस माइनस प्लस 3 अगेन, so I is equal to 1/√17 log 17 plus 3 20 plus 4√17 और नीचे 20 माइनस 4√17। अब देखो इन दोनों में से मैं 4 कॉमन निकालूं, 4 कॉमन निकालो तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 प्लस √17 और नीचे क्या बचेगा 5 माइनस √17। अब देखो इसको और भी आप आगे सॉल्व कर सकते हो कि भाई नीचे डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना है, तो उसको हम रैशनलाइजेशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस √17 5 माइनस √17, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका आंसर फाइनली आएगा सॉल्व करने के बाद, वो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, 42 प्लस 10√17 और डिवाइड बाय 25 माइनस 17 इज 8। और अगर आप इसको कट भी करना चाहो 2 से, ठीक है 2 से तो कट हो सकता है, 21 प्लस 5√17 बाय 4, तो ये फाइनल आंसर है आपका। आप बोलो सर यहाँ तक छोड़ दो नहीं चलेगा, बने उतना सिंप्लीफाई करो ना, टाइम हो तो, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या करना है हमारे पास। सबसे पहले तो i इज इक्वल टू -1 से 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए आपको पता है क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो प्लस 4 को छोड़ दो साइड में, तो i इज इक्वल टू -1 to 1, ये क्या हो जाएगा dx अपॉन ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, i इज इक्वल टू -1 to 1। फिर इसको आगे सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कहाँ पे थे, इधर तक सॉल्व किया, तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और हम उसको x प्लस 1 को t भी मान सकते हैं। 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो 1/a tan इनवर्स x बाय a -1 to 1। सो i इज इक्वल टू, देखो आप तो बाहर ही निकाल दो, सबसे पहले अपर लिमिट tan इनवर्स 1 प्लस 1 2/2 मतलब 1 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स -1 प्लस 1 0, 0/2 इज 0, तो tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, हाफ tan इनवर्स 1 इज π/4, तो आंसर इसका क्या हो गया π/8। डन, सो इट्स नॉट कंपल्सरी टू अज्यूम एनी टाइम एवरी टाइम, तो आप अज्यूम के बिना भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। डन, 8th क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, 1 से लेके 2, 1/x
माइनस 1/2x² ई रेस टू 2x dx। अब देखो जहाँ ये आपको अगर फॉर्मूला कुछ याद हो, ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स वाला कॉन्सेप्ट याद है आपको? तो इसका आंसर आता है ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये क्या है आपका इनडेफिनाइट है, बट डेफिनाइट में तो लिमिट्स आ जाएगी इसलिए प्लस नहीं लगेगा, बट x होना चाहिए और यहाँ पे 2x है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट 2x इज इक्वल टू टी ले लूंगा। तो 2 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, t की वैल्यू 4, t की वैल्यू 2। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू 2 से लेके 4। देखो e रेस टू 2x, तो ये तो आपका e रेस टू t ही हो गया 1 बाय, देख लो x 2x आपका t है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t/2 माइनस 1/2। ये क्या हो जाएगा t/2 का होल स्क्वायर और dx क्या हो जाएगा dt/2, क्योंकि dx आपको क्या चाहिए dt/2। डन। तो I इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 से लेके 4 e रेस टू t, ये ऊपर चला जाएगा 2/t माइनस ये 2, ये क्या होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये क्या होगा t²/4 मतलब ये क्या हो जाएगा 2/t² और dt/2। 2 और ये 4 कट हो जाएंगे ना बेटा, ये 2 ऊपर चला गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 और 2 कट हो गए, 2 बचेगा। बट यहाँ पे भी 2 दोनों में कॉमन निकालो, इसको कट कर दो। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ I इज इक्वल टू 2 से 4 नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ठीक है ना, पहले इतना लिख लीजिए फिर नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं आगे। ओके, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू 2 to 4 e रेस टू t 1/t माइनस 1/t² dt। अभी आपको पता है 1/t f ऑफ t होगा, तो माइनस 1/t² क्या होगा f डैश t हो जाएगा। तो देयरफॉर इसको हम क्या लिख सकते हैं e रेस टू t इंटू 1/t 2 to 4। समझ आया बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये आपका f ऑफ t होगा तो ये वो आपका डिफरेंशिएशन f डैश t हो जाएगा। तो e रेस टू t f ऑफ t f डैश t, तो क्या लिखते हैं e रेस टू t f t, लिमिट भी डाल दिया। अब सबसे पहले 4 पुट कर देंगे, e रेस टू 4 1/4 माइनस e रेस टू 2 1/2 बराबर। अब इसमें से आप कॉमन क्या निकाल सकते हो, इसमें से सबसे पहले आप उसको ऐसे लिख लो e रेस टू 4/4 माइनस e²/2। तो इसका आंसर आएगा 4, ऊपर नीचे ये क्या हो जाएगा e रेस टू 4 माइनस 2e², e² कॉमन निकालो, e² माइनस 2/4, ये आपका आंसर बराबर। किसी को भी कुछ डाउट बेटा? पक्का? डन। सो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट 2 MCQs है वो आप खुद ट्राई करेगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेते हैं। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल बेटा।